सबसे फास्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें फर्स्ट इंडिया यूट्यूब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। CWC बैठक से बड़ी खबर आ रही है निकलकर। राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की उठी मांग। CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। वहीं से खबर निकल कर आई है, राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाने की मांग एक बार फिर से उठी है। मुख्यमंत्री गहलोत ने बैठक में प्रस्ताव रखा, अन्य नेताओं ने भी मुख्यमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन किया है। ये बड़ी अपडेट है। CWC सदस्य रघुवीर मीणा ने भी किया प्रस्ताव का समर्थन। ये बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त। राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को लेकर प्रस्ताव रखा गया और तमाम जो नेता हैं उनका भी समर्थन इस प्रस्ताव को मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव रखा और अन्य जो नेता हैं उनका समर्थन भी मिला है। और साथ ही और इसी पर CWC के सदस्य रघुवीर मीणा जी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं। रघुवीर मीणा जी, ये खबर बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रस्ताव रखा, समर्थन आपका भी मिला और अन्य नेताओं का भी मिला। मैं चाहूंगी सर जरा आप ही बताएं विस्तार से। ऐसा है, आज हमारी CWC की मीटिंग हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। हाँ। और उसमें मुख्य तौर पे 2-3 साहब थे। एक तो चाइना बॉर्डर पे जो हुआ है हादसा वो, दूसरा पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा है उस पर, और तीसरा जो कोविड-19 का है उसको लेके 3 प्रस्ताव थे। तीनों प्रस्ताव का सबने समर्थन भी किया। और अशोक गहलोत जी ने अपनी बातों के साथ एक बात ये मुख्य तौर पे रखी, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं हम, और पार्टी को किस तरह से मजबूत करना चाहिए सुझाव देना हमारा कर्तव्य है। तो हमने ये उचित समझा कि आदरणीय राहुल गांधी जी पुनः अध्यक्ष बने और पूरी ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी को चलावे। और सरकार के जो अच्छे काम है उनकी तो हम तारीफ करते हैं, परंतु सरकार इस देश को गुमराह करे, देश की युवा पीढ़ी को गुमराह करे, तो उसमें हम एक आदर्श विपक्षी दल के हैसियत से हम उसको क्रिटिसिज्म भी करते हैं ताकि देश हित में फैसले हो सके। तो अशोक गहलोत जी ने प्रस्ताव जो रखा था इसका हम सबने काफी लोगों ने समर्थन किया, मैंने भी किया। और कुछ हरीश रावत जी हैं, चाहे पटेल जी हैं, और हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, काफी लोगों ने इस समर्थन किया राहुल गांधी जी पुनः अध्यक्ष बने। और मीणा जी, क्या ये अब हम मान लें या फिर ये तय है, आपको लगता है कि राहुल गांधी का कमबैक होगा अध्यक्ष पद पर? राहुल जी राजनीतिक में है और पूरे देश के युवा ये अपेक्षा करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता ये अपेक्षा करते हैं राहुल गांधी को कमान संभालनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी को इस पर विचार करके, और अभी पार्टी ठीक स्थिति में, ऐसी स्थिति में उनको ऊर्जा के साथ काम करके और पार्टी को मजबूत करना चाहिए। और जो प्रस्ताव वहां पर रखा गया, रघुवीर मीणा जी, आपका समर्थन उसको मिला। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि और भी कई नेता जिनका समर्थन मिला है। मैं चाहूंगी उसके बारे में भी जरा आप बताएं, कितना समर्थन है और क्या अंदर खाने से ये आवाजें उठ रही हैं कि राहुल गांधी को एक बार फिर से कमान संभालनी चाहिए कांग्रेस की? देखो, अशोक गहलोत जी ने प्रस्ताव रखा। हाँ। बघेल जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने उस प्रस्ताव को दोहराया, और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीनिवासन, उन्होंने भी इस बात को समर्थन किया, और हरीश रावत जी ने भी किया। अन्य कुछ लोग थे, उन्होंने भी इस बात को माना और स्वीकार किया कि निश्चित रूप से राहुल गांधी जी को कमान संभालनी चाहिए। और मीणा जी, लगातार जिस तरीके से कहा यह जा रहा था, कई बार इससे पहले भी ये मांग उठी है पार्टी के अंदर से कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद पर वापस आना चाहिए। क्या इस बार आपको लगता है कि ऐसा संभव हो पाएगा? क्योंकि पहले भी कई मर्तबा हमने ऐसी खबरें सुनी हैं, दर्शकों तक ये बातें पहुंचाई भी हैं और कई मर्तबा ये बातें निकलकर सामने आई भी हैं। राहुल जी ने अपनी तरफ से तो कोई इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, परंतु देश के कार्यकर्ताओं की भावना को राहुल जी निश्चित तौर पर समझेंगे और इस बात को मानेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और आपको भी ये लगता है रघुवीर मीणा जी कि कांग्रेस की कमान एक बार फिर से अगर राहुल गांधी के हाथों में जाती है तो और मजबूती मिलेगी पार्टी को?
निश्चित तौर पर राहुल गांधी जी लंबे समय से राजनीति में हैं और ईमानदारी से, निडरता के साथ, पूरे स्वच्छ छवि के साथ देश के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत किया है। और कार्यकर्ता जब स्वीकार करते हैं कि राहुल जी निश्चित तौर से पूरी एनर्जी के साथ पार्टी को चला सकते हैं, उनको स्वीकार करना चाहिए और आवश्यकता भी है इस बात। मीणा जी, इसको लेकर क्या लग रहा है कि कब तक आखिरी फैसला निकलकर सामने आ सकता है? कब ऐलान होगा या फिर हम कहीं आखिरी फैसला कब तक आ सकता है? ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विवेक है, वो कब इसको इस तरह से लेते हैं। और सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में ये चर्चा हुई है, तो सीडब्ल्यूसी की भावना को निश्चित तौर पे हमारे आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे अध्यक्ष, इस बात को समझेगी, सुनेगी और आगे कोई फैसला करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया रघुवीर मीणा जी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बातें साझा करने के लिए, तमाम जानकारियां बताने के लिए। और इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश जी में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर भी हमारे साथ है। अदिति के पास मैं जाऊं, लेकिन उससे पहले योगेश जी का मैं रुख करती हूँ। योगेश जी, ये बहुत बड़ी खबर है। हालांकि पहले भी हमने देखा कई मरतबा ये बातें निकलकर सामने आई, कई दफा ये कहा गया कि राहुल गांधी की कमबैक या फिर वापसी होने जा रही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस बार आपको लगता है कि ये हो सकता है या फिर ये संभव है कांग्रेस में फिर से? बिल्कुल संभव है। राहुल गांधी की वापसी को लेकर जो बातें चल रही है, उन बातों में वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरह रघुवीर मीणा जी ने कही है जो बात, और अशोक गहलोत ने इस बात को आगे बढ़ाया है सीडब्ल्यूसी में, और कई नेता चाहते हैं, यूथ की एक बड़ी लीडरशिप ऐसा चाहती है कि राहुल गांधी बने। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी खुद क्या चाहते हैं। राहुल गांधी फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को लेकर किस तरह सोचते हैं और क्या तुरंत बनना चाहेंगे। कोरोना, लॉकडाउन, तमाम बातें चल रही हैं, इसके इस बीच में क्या उनकी ताजपोशी होगी, और होगी तो कब होगी, ये बड़ा सवाल है। और क्या गांधी परिवार का ही कोई सदस्य बनेगा या फिर गैर गांधी परिवार के किस सदस्य का नाम आगे बढ़ाया जाएगा। जो सबसे बड़ी बात सामने आती है कांग्रेस पार्टी की, जो मॉडस ऑपरेंडी जो कही जाती है कि अगर गांधी कोई अध्यक्ष होता है या कांग्रेस की शीर्ष को संभालता है तो पूरी पार्टी एक धुरी में बंधी रहती है। और ऐसा नहीं होने पर पार्टी के अंदर विघटन, डगमगाने के खतरे रहते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी को लेकर ये पॉजिटिविटी जो बनी है, ये पिछले कुछ दिनों बिल्कुल योगेश जी, हालांकि प्रस्ताव तो रखा गया है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि आखिर राहुल गांधी खुद क्या चाहते हैं। दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ी हुई। अदिति, हालांकि राजस्थान की तरफ से प्रस्ताव तो रखा गया, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद ये प्रस्ताव रखा, लेकिन इसमें अंतिम जो फैसला होगा वो दिल्ली से ही होगा। इसके क्या मायने हैं, या फिर लग रहा है पुख्ता तौर पर कि वापसी हो सकती है राहुल गांधी की? चलिए, अदिति तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। योगेश जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि प्रस्ताव तो राजस्थान ने रखा है, लेकिन दिल्ली से ही फैसला इस पर होगा। और पहले भी कई दफा ये कहा गया कि राहुल गांधी को और वक्त चाहिए सोचने के लिए, विचारने के लिए। हालांकि जो अंतिम फैसला होगा वो सीडब्ल्यूसी से ही निकलकर सामने आएगा। देखिए, राहुल गांधी ने खुद ने अपना पद त्यागा था, और आपको ध्यान होगा दीपा की बहुत समझाया गया उन्हें, बड़े नेताओं ने उनसे अपील की, पूरे देश के कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने अपील की, लेकिन वो हटे नहीं थे पीछे। और उन्होंने खुद ने ये तय कर लिया था कि मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नहीं रहूंगा। फिर उनकी मां सोनिया गांधी को लाया गया, जो खुद अस्वस्थ चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को संभाला और कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। और सोनिया गांधी के आने के बाद कुछ अच्छे कहा जा सकता है, कुछ अच्छी चीजें कांग्रेस पार्टी के पक्ष में सामने भी आई, राजनीतिक तौर पर चुनाव परिणामों से जुड़ी हुई कई बातें हो। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि अब जब सोनिया गांधी पूरी तरह सक्षम नहीं है पार्टी को चलाने की स्थिति में, उनके स्वास्थ्य के कारणों के मद्देनजर, तो राहुल गांधी को ही अब लीड लेना होगा, राहुल गांधी को ही संभालना होगा। और बीते दिनों में जिस तरह राहुल गांधी ने, चाहे लॉकडाउन, कोरोना का मुद्दे हों, चाहे वो प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं से जुड़े मुद्दे हों, चाहे वो भारत चीन घटनाक्रम से जुड़े मुद्दे हों, ये तमाम ऐसे घटनाक्रम रहे जिसमें एक अलग तरह की एक मैच्योरिटी लीडरशिप उनकी देखने को मिली। और वो जो लीडरशिप थी, वो बीती जो लीडरशिप थी उससे कुछ
अलग हटके हमें नजर आई, हमें भी नजर आई, राजनीतिक हलकों में भी उसको अलग तरीके से लिया गया। तो अब ये कहा जा सकता है कि काफी सबक उन्होंने लिया है, काफी सबक उन्होंने सीखा होगा, और जिस तरह उनको लग रहा था कि क्या होने वाला आने वाले टाइम में, ये अलग बात है कि इस दौरान ही उनके एक बहुत ही निकट के सहयोगी उनके बिल्कुल योगेश जी, बहुत लंबा वक्त उन्होंने देखा है, तमाम मसले भी इस बीच सामने आए और सबक भी लिया है निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने, जिसके बाद अब ये खबरें भी निकलकर सामने आ रही है। इसी पर दिल्ली ब्यूरो चीफ अदिति एक बार फिर से जुड़ चुकी है। अदिति,